औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मुमना मेहरबान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिलाल महबूब। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, बहुत ही खूबसूरत अमल है, बहुत ही प्यारा अमल है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसको कर लेते हैं तो अल्लाह के हुक्म से सिर्फ और सिर्फ इसकी 3 तस्बीहात ही अगर आप कर लें तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला आपको जो है वो औलाद जैसी नेमत से नवाज देते हैं। आज का जो अमल है वो किस हवाले से है और क्या उसकी जो है वो आपसे फजीलत भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। तो आपको किस तरह से इसको करना है कि आपको करने पर अल्लाह पाक औलाद जैसी नेमत से नवाज देते हैं। वो आज का वजीफा अल्लाह अकबर के साथ खास है, तकबीर तहरीमा के साथ खास है। तो आपने इसको जरूर कर लेना है, क्योंकि ये ऐसा वजीफा है कि इंसान की ज़बान से जो भी कलिमात अदा होते हैं उनमें सबसे बड़ा, सबसे किब्रियाई वाला, सबसे ज़्यादा औसाफ वाला जो कलिमा है वो अल्लाह अकबर है। तो इंशाल्लाह इसके ज़रिया से एक बहन के जो मसाइल हल हुए वो भी आपसे जिक्र करूंगी, और एक बहन ने इसको औलाद के हवाले से किया, उसका भी किस तरह से अल्लाह पाक ने उसको औलाद जैसी नेमत से नवाजा वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इंशाअल्लाह ताला आप इसको कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह अकबर ऐसा कलीमा है कि इसका तर्जुमा ना तो आज तक कोई मुफस्सिर कर सका, ना कोई मुहद्दिस कर सका, ना कोई इसका तर्जुमा करने वाला किसी को समझा सका कि इसको समझा पाए अल्लाह अकबर का मानी क्या है, अल्लाह अकबर का मफहूम क्या है। जो भी अल्लाह अकबर को समझता है, क्योंकि अल्लाह अकबर अजमतों वाला, कुव्वतों वाला, ताकतों वाला, कमाल वाला वो नाम है जो कि इंसान के बेड़े पार कर सकता है। अल्लाह अकबर अगर दिल की गहराइयों से पढ़ा जाए तो जादू के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिन्नात के टुकड़े टुकड़े कर देता है, बुत के टुकड़े टुकड़े कर देता है, बातिल के टुकड़े टुकड़े करके इसको चीर कर रख देता है। ये फलसफा ऐसा है कि अगर अल्लाह अकबर आपने यकीन के साथ कर लिया तो जब हक आता है तो बातिल का भेजा निकल ही जाता है। जिस भी वजह से आपकी औलाद नहीं होगी, अल्लाह पाक आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजेंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ 2 रकत नफिल जो है वो सलातुल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आपने 1000 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ना है। अल्लाह अकबर पढ़ना है, और इसमें कोई एक बंदे का जो है पढ़ना लाजिम नहीं है, आपके घर के तमाम अफराद भी पढ़ सकते हैं। मैं आजिज़ व मुतलिक हूँ और वो कादिर मुतलिक है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता और वो सब कुछ कर सकता है। यही एहसास है अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह बड़ा है, मैं छोटा हूँ। मगर जैसा कि एक आरिफ बिल्ला ने ठीक कहा है कि अल्लाह अकबर का मतलब आजकल के दौर में ये बन गया है कि अल्लाह बड़ा है और तुम छोटे हो। लोगों ने अल्लाह की अजमत का ये मतलब लेना शुरू कर दिया, दूसरों को भी इसके हवाले से छोटा समझना शुरू कर दिया। हालांकि अल्लाह की अजमत वही शख्स दरियाफ्त करता है जो अपने छोटे होने को जान लेता है। ऐसा शख्स ना दूसरों में खामियां दरियाफ्त करता है, ना उनके अयूब को ढूंढता है, बल्कि अपनी इस्लाह की तरफ जो है वो तवज्जो देता है। हकीकत यह है कि अल्लाह अकबर से बड़ा कोई कलिमा नहीं है जो इंसानी जबान अदा कर सके, मगर ये कलिमा रब की अजमत को दरियाफ्त करने का नाम है। जो भी इंसान इसको इस तरह से पढ़ता है जिस तरह से मैं आपको जिक्र करूंगी, तो इंशाअल्लाह ताला उसके घर से बीमारियां खत्म होंगी, घर में सुकून होगा, राहत होगा, घर के अंदर चैन आएगा। इसके पढ़ने से इंशाअल्लाह राहत मिलेगी। जिंदगी की जो हाजत होगी अल्लाह पाक पूरी फरमाएंगे। अल्लाह अकबर जिंदगी है जिसमें राहत है, रहमत है, जिसमें खुशियां हैं, कामयाबियां हैं, बरकतें हैं। ये वो जिंदगी है। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का जो अमल है वो अल्लाह अकबर यानी तकबीर के साथ खास है। तकबीर का मतलब अल्लाह की किबरियाई का बयान है। इसे आमतौर पर अल्लाह अकबर के अल्फाज से ही बयान किया जाता है। अल्लाह अकबर अल्फाज वो सबसे बड़ी हकीकत है जो किसी भी जबान से अदा हो सकते हैं, किसी भी इंसान की जबान इसको पढ़ सकती है। इतने बड़े अल्फाज हैं कि आसमान और जमीन भी इसकी अजमत का तहम्मुल नहीं कर सकते, मगर शर्त यह है कि ये अल्फाज अपनी असल स्पिरिट के साथ पढ़े जाएं। इन अल्फाज की असल स्पिरिट ये है कि एक बंदा आजिजाना तौर पर दरियाफ्त कर ले कि ये अजीम तरीन कायनात
सूरज, चांद, सितारे, शजर, हजर, चरिंद, परिंद, हवा, पानी, दरिया, सहरा, खुशकी, तरी, बुलंदी और पस्ती, इंसान और हैवान, मर्द और औरत, सबका मालिक एक है और वही मेरा भी मालिक है। मेरा हर खैर, शर, खुशी, गमी, नफा, जरर इसी के हाथ में है। 1000 मरतबा आपने पहले दिन पढ़ना है, फिर दूसरे दिन आपने 2000 मरतबा पढ़ना है, सेम इसी तरह तीसरे दिन आपने 3000 मरतबा पढ़ना है, चौथे दिन आपने 4000 मरतबा पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से आप अल्लाह के हुक्म से 40 दिन ये अमल जारी रखेंगे और हर दिन आप 1000 मरतबा बढ़ाते जाएंगे। और जैसे कि मैंने जिक्र किया है कि आपके घर के तमाम अफराद भी ये पढ़ सकते हैं। और अगर कोई अकेली औरत है जो कि इसको पढ़ना उसके लिए मुश्किल हो रहा है तो आप इसकी तादाद को कम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पर ये थोप दिया जाए, लेकिन अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो जैसे कि मैंने जिक्र किया इससे बड़ा कलीमा कोई नहीं है, तो इंशाल्लाह आपको इसका फायदा ही हासिल होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसकी रोजाना की बुनियाद पर 3 तस्बीहात आप इसकी लाजमी करें। उसके अलावा जितना बढ़ा लें वो आपकी अपनी ताकत है, कुव्वत है, लेकिन 30 तस्बीहात से कम आप इसको नहीं पढ़ सकते। इंशाल्लाह जब आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह पाक आपको 40 दिन के अंदर अंदर औलाद जैसी नेमत से नवाज देंगे। एक बहन ने जिन्होंने किया था उन्होंने तो 40 दिन भी नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता ही किया था, तो अल्लाह पाक ने उनको खुशखबरी सुना दी थी। तो आपने इसको पढ़ना शुरू करना है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको औलाद जरूर अता फरमाएंगे। एक और बहन जिन्होंने इसको किया था उनके कहना था कि अम्मी उनकी फौत हो चुकी थी, अब्बू थे, अब्बू ने दूसरी शादी कर ली, तो भाई का रिश्ता नहीं हो रहा था, उन्होंने उसके हवाले से किया, माशाल्लाह उसका रिश्ता भी हो गया, उसको नौकरी भी मिल गई। और उसके अलावा से उन्होंने घर के हवाले से किया कि उनका घर अपना नहीं था, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको घर भी दे दिया और उनके शोहर को माशाल्लाह मस्जिद की इमामत अल्लाह पाक ने उनके जिम्मा लगा दी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अमल है। क्या बताऊं कि दुनिया का हर काम जो भी आप अल्लाह से तलब करना चाहते हैं आप इस वजीफा के जरिए से कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी हाजत रवाई फरमाएंगे, आपको अल्लाह पाक जरूर जरूर अता फरमाएंगे। क्योंकि ये ऐसा अमल है जो भी इसको करता है तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता, ऐसा ये अमल है। तो आपने इसको जरूर करना है, जरूर आपने इस पर अमल करना है, क्योंकि ये वजीफा निहायत ताकतवर है, निहायत पावरफुल है। आपको जैसे कि मैंने जिक्र किया है कि अगर आप पर कोई जादू वगैरह है, जादू के हवाले से अगर आपकी औलाद नहीं है तो इंशाअल्लाह ताला वो भी असरात इसके खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह अकबर ऐसी ताकत रखता है जो कि जिन्नात के, बुतों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो जब हक आता है तो बातिल को खत्म होना ही होता है। उसके अलावा आपके घर में आप देखेंगे जब आप अल्लाह अकबर की इन तस्बीहात को करना शुरू करेंगे तो आपके घर में किस तरह से अच्छा माहौल कायम होता है, बीमारियां खत्म होती हैं, घर में सुकून और राहत जो है वो हो जाता है। आपने इस अमल को आज से ही शुरू करना है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह पाक आपकी सूनी गोद को भर देंगे, आपके घर में राहत और रहमत नाजिल फरमाएंगे, खुशियां ही खुशियां होंगी, बरकतें ही बरकतें होंगी। क्योंकि असल जिंदगी इंसान को तब महसूस होती है जब उसकी जिंदगी में तमाम नेमतें हों जो वो चाहता है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक किसी को भी किसी नेमत से महरूम ना रखें, आपको भी अल्लाह पाक जरूर नवाजें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के